देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सकरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। सकरा विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं और किनका नाम सबसे आगे है, पार्टी किस उम्मीदवार पे जो है भरोसा जता सकती है, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश है। सकरा विधानसभा को कैसे देख रहे हैं, किस पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, सकरा विधानसभा क्षेत्र आता है मुजफ्फरपुर जिला में और सकरा से अभी विधायक हैं अशोक कुमार चौधरी, क्योंकि ये रिजर्व सीट है दलितों के लिए। सकरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो रिजर्व है दलितों के लिए। और अशोक कुमार चौधरी जदयू से यहाँ चुनाव जीते हैं 2020 में और 2015 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बिना किसी दल के। निर्दलीय जीते थे कांटी से और जनरल सीट से। तो अशोक चौधरी जो कांटी से बिना किसी दल के चुनाव लड़ गए जनरल सीट पे और वहां से जीते थे। बाद में ये जदयू में शामिल हुए। जदयू में शामिल होने के बाद इनको कांटी से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि जनरल सीट है। इनको टिकट दे दिया गया सकरा से। और सकरा में भी ये जीत दर्ज किए और बहुत ज़्यादा वोट से हार जीत नहीं हुई, लेकिन चुनाव जीते। हाँ, और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे उमेश राम। तो ये सीट मानिए कांग्रेस की है। हालांकि वहाँ आरजेडी भी विधायक रहे हैं, लेकिन अगर पिछले चुनाव को देखें तो ये कांग्रेस की सीट है। उससे पहले 2015 में लाल बाबूराम आरजेडी से चुनाव जीते। तो ये सीट पिछले चुनाव को देखें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में। अब ये चर्चा है कि कौन लड़ सकते हैं। तो पहले जदयू की ही बात कर ले। अशोक चौधरी तो हैं ही, आदित्य चौधरी उनका बेटा है। अशोक चौधरी का बेटा? हाँ, वो भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अशोक चौधरी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ठीक नहीं है, थोड़े बीमार रहते हैं। तो इस वजह से उनका बेटा आदित्य चौधरी तैयारी कर रहे हैं और घूम रहे हैं। तो जदयू हो सकता है कि आदित्य चौधरी को मिल सकता है। यंग एज है और पिताजी उनके 2 बार चुनाव जीते हुए हैं, एक बार कांटी से, एक बार सकरा से। इसके अगर अशोक चौधरी के बेटे को नहीं मिला या अशोक चौधरी को भी नहीं मिला जदयू से, तो फिर वहां से एक सुधा चौधरी तैयारी कर रही है जदयू से। और एक और अशोक चौधरी है वहाँ। अच्छा, दूसरे अशोक चौधरी 2। हाँ, जो विधायक नहीं है, जदयू के साधारण कार्यकर्ता हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो एक सुधा चौधरी तैयारी कर रही है, जो कोई बड़े पद पे नहीं है लेकिन पार्टी में पार्टी के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। हाँ, सुधा चौधरी और अशोक चौधरी। तो ये हो गया जदयू का मामला, एनडीए का। अब आ जाते हैं महागठबंधन इंडिया अलायंस। इंडिया से उमेश राम की भी तैयारी है, जो पिछली बार चुनाव हारे। हालांकि ये 3 बार चुनाव लड़े। 3 बार चुनाव लड़े। एक बार निर्दलीय लड़े, पिछली बार इनको टिकट नहीं मिला, 2015 में निर्दलीय लड़ गए और निर्दलीय चुनाव लड़के 1675 वोट के आसपास लाए थे। मात्र 1675 के आसपास वोट। हम बता ही देते हैं 2015 में इनको कितना वोट आया। उमेश कुमार राम को देखिए 1678 वोट, यानी 1700 वोट भी निर्दलीय इनको नहीं मिला। उससे पहले 2010 के चुनाव में जब कांग्रेस आरजेडी का अलग अलग मामला था, गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं थी, तब 2010 में भी ये चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। और कांग्रेस से इनको कुल वोट मिले थे 6242, यानी 6500 वोट इनको मिले थे। लेकिन पिछली बार इनको अच्छे वोट मिल गए और दूसरे नंबर पे ये रहे थे कांग्रेस से चुनाव लड़के। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस एक बात करे कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, अभी भी बोला गया, वेरिएशन लाया जाएगा, सबकी भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी, इस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है, महिलाओं पे जोर दिया जा रहा है। हाँ, तो वहां से एक महिला उम्मीदवार जो दमदार तरीके से तैयारी कर रही हैं, रानी चौधरी। काफी चर्चा में नाम है। रानी। सारे कैंडिडेट जिनका भी मतलब जो दावेदारी कर रहे हैं सारे दलित हैं। रानी चौधरी सिटी रिजर्व है। हाँ, तो रानी चौधरी वहाँ से मजबूती से दमखम से तैयारी कर रही हैं। उमेश राम तो कर ही रहे हैं और एक अभिषेक राम हैं
वो भी सकरा में तैयारी कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लिए काम किए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और दमखम से वो भी लगे हुए हैं। तो कांग्रेस से रानी चौधरी, उमेश राम, अभिषेक राम, ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और जदयू से अशोक चौधरी, उनके बेटे आदित्य चौधरी, अशोक चौधरी जो विधायक हैं वो अशोक चौधरी निर्दलीय भी जीत चुके हैं, वो भी जनरल सीट पे। हाँ, जनरल सीट कांटी से। और सुधा चौधरी महिला उम्मीदवार के तौर पर अपनी तैयारी कर रही हैं कि हमें टिकट मिले। इसके अलावा एक हैं अशोक चौधरी जो वर्कर हैं आज जदयू के। तो इतने नाम हैं, 7 नाम हम आपको बताएं, जदयू से 4 नाम और कांग्रेस से 3 नाम। इन लोग की संभावना बनती है। हालांकि किसको टिकट मिलेगा ये पार्टियां तय करती है, लेकिन क्षेत्र में जो माहौल है वो इन्हीं लोग का है। मान लिया जाए कि जदयू से जो है अशोक चौधरी को टिकट दे दिया गया, चाहे उनके बेटे को आदित्य चौधरी को, तो एक मजबूत तो पिलर है ही वो जदयू के। तो ऐसे में कांग्रेस किन पे भरोसा जताए जो अशोक चौधरी को हरा सकता है, इस पे चर्चा करनी होगी। हाँ, तो जैसे अशोक चौधरी को टिकट मिला या उनके बेटे को, आदित्य चौधरी को मिल तो गया, इधर से रानी चौधरी चूंकि महिला, देखिए नीतीश कुमार के जो वोटर जो असली जो है ना वो महिलाएं हैं, तो महिला वोट जाता है जदयू को तीरछाप पर। उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए महिला उम्मीदवार अगर कांग्रेस देती है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। महिला टू महिला कनेक्टिविटी बड़ा आसान है, मिलना, लोगों से संवाद करना, अपनी बात रखना, पार्टी की बात रखना, अपने एजेंडे को रखना। तो रानी चौधरी नया चेहरा है, उन पे कांग्रेस उनको टिकट दे सकते, तो कांग्रेस को तय करना है लेकिन कि नए चेहरे के साथ जाएं या फिर उसके साथ जाएं जो 3 चुनाव लगातार हारे हैं। 3 चुनाव हार चुके, ऐसे में पार्टी को भरोसा करना कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उसे नुकसान हो देखिए, सकता हो सकता है पिछली बार अच्छा वोट लाए थे, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी होगी और अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है कि हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म लिंग के लोग को हम भागीदारी देंगे। ऐसे में महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें तो महिला उम्मीदवार जो कांग्रेस में जो दमखम से तैयारी कर रही है वो है रानी चौधरी, और पुरुष में तो अशोक राम हैं, अभिषेक राम हैं, तो इन्हीं में से किन्हीं को टिकट मिल सकता है। उमेश राम को तो एक बार टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में भरोसा करना उन पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नहीं, उसके बाद भी तो टिकट मिला है, मतलब वो तो मजबूरी रही होगी, लेकिन इस बार की जो तैयारी है, हाँ। जो राहुल गांधी का जो पूरे बिहार सर्वे में भी तो दौरा है, चल रहा है, पार्टियों का सर्वे भी तो है, इंटरनल सर्वे है, और किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर रानी चौधरी को टिकट दिया जाए तो वो अशोक चौधरी को हरा सकती हैं। देखिए, एक सत्ता विरोधी लहर तो है, कुछ चमत्कार भी हो सकता है। और चमत्कार देखिए अभी क्या है कि या तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, या तो बहुत ऊपर जाएगा, हाँ, तो बहुत नीचे। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने ही जा, कुछ भी हो सकता है। अभी पूरा माहौल तैयार नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ माहौल बनना। हाँ, अभी माहौल तो धीरे धीरे, जैसे अगर महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल बन गया तो फिर आसान हो जाएगा। राहुल गांधी जितना दौरा करेंगे, प्रियंका गांधी दौरा करेंगे, तो इससे महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल बनेगा। सिर्फ तेजस्वी यादव के दौरा करने से नहीं होगा। पिछले चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मेहनत किए होते ये लोग, तो कुछ और मामला होता। 12,000 वोट का अंतर था। जितना अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार घूम रहे लोग उस समय घूमते 2020 में, तो अभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन आज भी प्रियंका गांधी बिहार आई। हाँ, बिहार आए। तो अगर यही चलता रहा सिलसिला, क्योंकि बीजेपी के पास देश भर में नेता है, तेजस्वी के पास नहीं है, वो बिहार के ही नेता है, तो तेजस्वी के पास देश भर के नेता कौन आएंगे? राहुल गांधी आएंगे या कांग्रेस से कई नेता आ जाएंगे, हर जाति वर्ग धर्म के लोग, और भी जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो आ जाएंगे। तो माहौल पूरा बन जाएगा। तो फिर कांग्रेस रानी चौधरी को टिकट दे, रानी चौधरी भी जीत सकती हैं। बहुत नए चेहरे आने वाले हैं इस चुनाव के बाद। जो विधायक कई हैं, कई चुनाव में हारेंगे, कई को टिकट नहीं मिलेगा, ये परिस्थिति होगी।
हर बार जब देखिएगा तो नए नए चेहरे आते हैं विधायकों में। लेकिन इस बार महागठबंधन जो है बहुत तो अभी कुछ नहीं कहा, अभी कुछ वैसा माहौल अभी तक बना ही नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हारा। अभी सब चुप हैं। लेकिन बहुत छानबीन करके टिकट दिया जाएगा। हाँ, वो टिकट देने छानबीन, तो यही जो नाम लिया गया है उनकी संभावना बन रही है। खैर, कांग्रेस किसको टिकट देगी ये पार्टी पे निर्भर करता है, उसके नेताओं पे निर्भर करता है, लेकिन संभावना इनकी है और क्षेत्र में इनका माहौल अभी बना हुआ है, यही लोग की चर्चा है। चलिए, तो हम बातचीत कर रहे थे सकरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, तमाम जो उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार है उनको लेकर के बातचीत हुई। पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।